Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss session 4, 5 and 6 of Unit 2 Self-Management Skills of Class 9 IT 402. So session number 4 is Positive Thinking. What would happen if ants, one of the smallest creatures of the nature, thought that they are so small and they cannot do anything? देखिए इस सेशन में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, यानी कि हमें अपनी थिंकिंग को, हमारे थॉट्स को कैसा रखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। वन एग्जांपल इज़ गिवन कि आंट्स जो होती हैं दे आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स। अगर वो अपने माइंड में ये सोच लें कि वो बहुत स्मॉल हैं एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, सो आज तक वो एक्सटेंट हो चुकी होती, मीन्स अब वो हमें नहीं दिख रही होती एंड द क्रिएचर वुड हैव बीन लॉस्ट। बट उन्होंने अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझा। Being small, they didn't consider it as a weakness. Instead, they work really hard to get through each day. एक आंट जो होती है वो अपने वेट का 20 टाइम्स वेट जो है अपनी बॉडी के ऊपर लिफ्ट कर सकती है। इसी तरह से लाइफ में हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है, विच कैन हेल्प अस सक्सीड लाइक आंट्स। सिमिलरली, अगर एक इंडिविजुअल का लाइफ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए वो उन्हें ओवरकम कर सकता है एंड अपनी लाइफ में और वर्क में पॉजिटिवली ग्रो कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंकिंग और उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में जो हम बात करते हैं, एक पर्सन का एटीट्यूड या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स अ पर्सन टू लुक एट द गुड इन द थिंग्स। पॉजिटिव थिंकिंग में चाहिए कि एक पर्सन हर चीज़ में सही चीज़ या अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करे, उसे ऑब्ज़र्व करे, उसे समझे और उसमें अगर कोई भी लैकिंग है तो पेशेंटली उसकी तरफ इम्प्रूव करने की कोशिश करे, रादर देन उसके बारे में चिंता करना या फिर चीज़ों के बीच में गलत को या बैड थिंग्स को ढूंढना। पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से आपके गुड रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि आप चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे, आप एनर्जेटिक इंडिविजुअल की तरह काम कर पाएंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इट विल हेल्प यू गेट बेटर एट वर्क। आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे एंड मेकिंग यू एंड द पीपल अराउंड यू हैप्पी, और आपको और आपके आसपास के लोग को हैप्पीनेस मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव। अब हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे रखना है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल थिंग विच इज़ नॉट एज स्माइल। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं विच विल हेल्प अस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज़ एस। मैनेज टाइम टू रिलैक्स। जो आप काम करते हैं उसमें आप रिलैक्सेशन का भी टाइम रखें। आई, स्माइल में जो आई है, इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। कोई भी आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, आपको हमेशा ये इमेजिन करना है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट इन दिस सिचुएशन। स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे मीन्स आप वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छा सुन सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। देन रिलैक्सेशन के लिए टाइम होना चाहिए, तो आप एक रिलैक्स पोजीशन पे बैठें एंड जस्ट फील हाउ यू आर ब्रीदिंग। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं एंड यू कैन स्टे काम। इमेजिन द बेस्ट इन सिचुएशन मीन्स जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई उनके बारे में ना सोच के आप इस तरह से सोचें कि आगे आने वाली चीज़ों को आप किस तरह से बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। जो भी आप काम करते हैं आप उसका फीडबैक ले सकते हैं, और अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप उसको ये समझ के करें कि इसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मोर प्रॉपरली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड द ई फॉर स्माइल स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द ग्रैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में जितनी भी गुड थिंग्स हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट, टू द पीपल हु हेल्प यू, और पैट योर बैक फॉर द गुड थिंग्स जो आपने आज तक करी हैं। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेशन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेशन पे, सेशन नंबर 5। सेशन नंबर 5 इज़ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स ऑफ आर सेल्फ एंड हाइजीन मीन्स क्लीनिनेस। सो पर्सनल हाइजीन हुआ, इट इज़ अ हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आर सेल्फ क्लीन, यानी कि अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना। कैसे? नीट एंड क्लीन ड्रेस वेयर अप करके, आयरन ड्रेस वेयर अप करके, अपने आसपास क्लीननेस रख के। सो क्लीनलीनेस हेल्प्स टू मेंटेन आर हेल्थ एंड वेलबींग। क्लीननेस से हमारी जो हेल्थ है और वेलबींग है वो अच्छी रहती है, और जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप अपने काम में भी रेगुलर रहते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या आपका कोई पर्टिकुलर वर्क हो।
अब इसमें आप एग्जाम्पल्स देखिए, रश्मि इज़ अ ब्यूटिशियन एंड शी टेक स्पेशल केयर शी डज़ नॉट हैव बैड ब्रेथ, क्योंकि वो कस्टमर के साथ क्लोजली काम करती है तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट कम्स अंडर पर्सनल हाइजीन। इसी तरह से प्रशांत इज़ अ पर्सन हु इज़ अ रिसेप्शनिस्ट इन अ होटल, सो ही मेक्स श्योर दैट कि उसके जो क्लोथ्स हैं वो ऑलवेज नीट एंड क्लीन हो, नो स्वेट शुड बी देयर, नो फूड स्टेन्स शुड बी देयर, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे कोई भी कस्टमर सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सो दीज ऑल कम अंडर पर्सनल हाइजीन। नाउ वाई पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे आप हेल्दी रहते हैं, इट क्रिएट्स अ गुड इमेज ऑफ आवर सेल्व्स, आपकी दूसरों के सामने एक अच्छी इमेज बनती है, एंड यू अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन द पब्लिक ड्यू टू बैड ब्रेथ और बॉडी ऑर्डर, आपको लोगों के सामने एम्बैरस नहीं होना पड़ता। नाउ देर आर 3 स्टेप्स टू द पर्सनल हाइजीन। फर्स्ट इज़ केयर, वॉश, अवॉइड। सबसे पहले आपको अपने हेयर को डैंड्रफ फ्री रखना है, आप उसमें ऑयल या क्रीम लगा सकते हैं अपनी स्किन को केयर करने के लिए। ब्रश योर टीथ डेली, चेंज योर टूथब्रश जब भी उसकी शेप और साइज़, उसकी शेप, ब्रिसल्स का जो शेप है वो चेंज होने लगे। कट योर नील्स एवरी वीक। देन कम्स वॉश, वॉश करना है आपको अपने हैंड्स को, टेक बाथ एवरी डे, अपने क्लोथ्स को रेगुलरली वॉश करिए, हेयर्स को वॉश करिए और फीट को वॉश करिए, ताकि जो भी स्मेल है दैट शुड नॉट कम। व्हाट यू शुड अवॉइड, ब्लोइंग योर नोज इनटू अ हैंडकरचीफ, ये हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज इट स्प्रेड्स द जर्म्स। अपने फीट को ड्राई रखना चाहिए और सॉक्स को चेंज करना चाहिए। दीज आर द 3 स्टेप्स टू द पर्सनल हाइजीन। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स टू द हैंड वॉशिंग, किस तरह से हमें हैंड को वॉश करना चाहिए। दीज पिक्चर्स आर शोन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट योर हैंड्स विद वाटर, उस पर सोप लगाइए, रब योर हैंड्स, पाम्स, फिंगर्स, अच्छे तरीके से उन्हें रब करिए, ऑल द थिंग्स, wrist, and then you have to wash them and then use a towel to dry and then your hands will be clean. So these are some of the pictures shown to you that how you can wash your hands, which comes under the personal hygiene. Now the next session is session number 6, that is grooming. Grooming basically क्या हुआ कि जब हम अच्छे नीट एंड क्लीन क्लोथ्स डाल रहे हैं, ताकि जब हम किसी के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम नीट, टाइडी और स्मार्ट लग रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग इज़ द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स डालना। देन ग्रूमिंग क्या है, ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। आप किस तरह से ड्रेस करते हैं और ग्रूम करते हैं, यानी कि नीटली ड्रेसअप करते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज आता है, द वे यू स्टैंड, द वे यू ग्रूम योर सेल्फ, दैट आप कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, सिंसियर हैं और आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो डिपेंड करता है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है तो आपका मैसेज अच्छा जाएगा, ग्रूमिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। अब ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स टू लुक स्मार्ट, इट हेल्प्स टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स एंड इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ आवरसेल्व्स। हम खुद से कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारा इंप्रेशन दूसरों पे अच्छा पड़ता है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, इसमें हमारे आते हैं क्लीन क्लोथ्स, क्लीन फेस, शॉर्ट हेयर, टाइड हेयर फॉर गर्ल्स एंड नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल। After this we have the guidelines for dressing and grooming. So when we are dressing and grooming ourselves, there are some guidelines, हमारे clothes कैसे होने चाहिए, हमारे hairs कैसे होने चाहिए और हमारा face कैसा होना चाहिए। Clothes should be clean, neat, ironed. Shoes should be clean and polished. Socks should be changed every day और clean socks डालें। जो आपकी बेल्ट, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ होती हैं वो आप डालना चाहते हैं डालें, लेकिन ट्राई टू कीप देम एज सिंपल एज पॉसिबल। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें टैटूज़ और पियर्सिंग अलाउड नहीं होती, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट वन। हेयर्स के केस में हेयर्स को आप रेगुलरली वॉश करें। सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ड हेयर स्टाइल को आपको एक अच्छा स्मार्ट लुक देता है। देन बात आती है फेस की। मेन के बारे में बात करें तो शेव करें तो बेटर है कि योर फेस विल लुक क्लीन। स्टैच शुड बी नीटली ट्रिम्ड एंड टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स। ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे एंड अवॉइड ईटिंग सच टाइप ऑफ आइटम, जैसे पान या बीटल होता है तो इससे हमारे जो टीथ होते हैं उनमें कलर दिखने लग जाता है, तो अवॉइड ईटिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द सेशन नंबर 6 ऑल्सो, 4, 5 and 6. In the next video we'll move on to the unit 3. I hope students you have understood the concepts which we have discussed in this video. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section, and if this video has helped you, please like, share and subscribe the channel and
share the video with your friends. Thank you.